बच्चों, आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय, जहां ज्ञान किताबों से नहीं अनुभवों से मिलता है। और मैं हूं आपका मित्र SK चौधरी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स टॉप नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी वेक्टर में जो अच्छे अच्छे PYQs हैं उसको हम लोग लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी आई, वेक्टर है ये, वेक्टर ए इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे, एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू, ये है वेक्टर बी, कॉस ओमेगा टी बाई टू आई प्लस साइन ओमेगा टी बाई टू जे आर फंक्शन ऑफ टाइम, देन द वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। नीट 2015 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर है। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर। वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है, तो टी का वैल्यू क्या होगा, टी कैलकुलेट करके आपको यहाँ निकालना। दो वेक्टर परपेंडिकुलर रहता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। क्या होता है बच्चों, आपको याद रखना है, दो वेक्टर अगर ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ये जीरो ले लेंगे। डॉट प्रोडक्ट के लिए आपको याद रखना है कि आई जे के में अगर दो फंक्शन है तो आई का कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, जैसे कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई टू। तो यहाँ लिखा जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई टू, और प्लस इंटू प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई टू, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई टू, ये इक्वल्स टू जीरो लिखना है। एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ लिखना है कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू। ए के स्थान पर ओमेगा टी है, बी के स्थान पर ओमेगा टी बाई टू है, तो कॉस ए माइनस बी उस पर मैं बैठा दिया हूँ, ये आ जाएगा जीरो। और आपको पता होगा कि कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू आप माइनस करोगे तो ये आएगा ओमेगा टी बाई टू। और जीरो किसका वैल्यू होता है बच्चों कॉस में, तो कॉस पाई बाई टू का, कॉस पाई बाई टू का वैल्यू जीरो होता है। दोनों साइड कॉस ही है, कॉस हट जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा ओमेगा टी बाई टू इक्वल्स टू पाई बाई टू। टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको टी का वैल्यू मिल जाएगा पाई बाय ओमेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स, ये है वेक्टर ए वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, थीटा दोनों के बीच का एंगल है। और कंडीशन दिया हुआ है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड √3 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अगर ये कंडीशन है देन द वैल्यू ऑफ थीटा, ये 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ से थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आप पढ़े होंगे, ये होता है ए बी साइन थीटा इक्वल्स टू √3, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। यहाँ से ए बी आपका दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू √3। √3 टेन में किसका वैल्यू होता है, टेन थीटा, टेन 60 का, तो टेन 60 लिखेंगे। यहां से आपको थीटा मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ये डिग्री में यहां पर सारा वैल्यूज है। तो 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस 0.5i प्लस 0.8j प्लस ck, देन द वैल्यू ऑफ c इज। नीट 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये जो वेक्टर आपको दिया हुआ है ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर है तो आप इसको कुछ मान सकते हो। आप मान लो कि लेट u वेक्टर इक्वल्स टू 0.5i प्लस 0.8j
प्लस सी के, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो u का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। इधर जो मैग्नीट्यूड लिखाएगा वेक्टर के फॉर्मूला से i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यहां पर करेंगे तो इधर तो ये 1 ही लिखाएगा, ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर 0.25 प्लस 0.648 का स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर, रूट हट जाएगा। यहाँ से सी स्क्वायर आपको निकाल लेना है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है सी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएगा। सी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखाएगा 1 माइनस ये 1 माइनस, ये दोनों ऐड होकर के लिखाएगा 0.89 हो जाएगा। सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 0.11 आ जाएगा। यहाँ से आप अगर सी निकालते हो तो ये आ जाएगा रूट अंडर 0.11, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स देन एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स इज, नीट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सब एंगल डिग्रीज में दिया हुआ है, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री। मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के सम का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये दो वेक्टर लिया हूं, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू डिफरेंस का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का, ये दोनों इक्वल है। और यहां से आपको बताना है कि दोनों के बीच एंगल क्या होगा। यहां से आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा स्क्वायर रूट, ये होता है फॉर्मूला। और इधर भी लिखेंगे इक्वल्स टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा स्क्वायर रूट। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये लिखाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर दोनों साइड कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा। 2ab कॉस थीटा जो माइनस में है उसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आ जाएगा 4ab कॉस थीटा। और इधर क्या बचेगा 0, यहां से कॉस थीटा इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 0/4ab, तो 0/4ab 0 होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 होता है कॉस में, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कॉस 90, तो यहां से आपको थीटा मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को करेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, वेक्टर, ये वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 8k परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4i माइनस 4j प्लस अल्फा के, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो अभी मैं आपको बताया था दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इसको आप मान लो वेक्टर ए, इसको आप मान लो वेक्टर ए, ये वाला वेक्टर को, इस वेक्टर को आप मान लो वेक्टर बी। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट के लिए आपको याद रखना है कि आई का कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट लेंगे यानी 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, उसके बाद प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा 3 इंटू 4, 3 इंटू 4
प्लस इंटू प्लस प्लस 8 इंटू अल्फा 8 अल्फा, ये इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा 4 टू जा 8 माइनस 12 प्लस 8 अल्फा, ये इज इक्वल टू 0। माइनस 4 प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 8 अल्फा इज इक्वल टू 4, अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4/8, 4 टू जा 8 कटा देंगे तो कितना आ जाएगा हाफ, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3, 4, 5 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। कंडीशन दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू, अगर वेक्टर सी है द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल क्या होगा। यानी तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, कंडीशन ये दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी। आप दोनों साइड मॉड लगा लो, आप क्या करो दोनों साइड मॉडुलस लगाओ, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। मॉड सी, इसका मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा स्क्वायर रूट, इधर हो जाएगा सी का मैग्नीट्यूड सी। तीनों का वैल्यू दिया हुआ है वो रख देना, ए का वैल्यू है 3, तो 3 स्क्वायर, बी का वैल्यू 4, 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा, और सी का वैल्यू दिया हुआ है 5, ये है इधर स्क्वायर रूट में। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 टू जा 6, 4 जा 24 कॉस थीटा स्क्वायर रूट, ये इक्वल टू कितना मिल जाएगा 5। 16 प्लस 9 25 प्लस 24 कॉस थीटा, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो रूट हट जाएगा, इधर हो जाएगा 25। यहां से 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 0, और 0 होता है कॉस 90 का वैल्यू। यहां से क्या मिल जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा आपका यहां से कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ऑप्शन 90π/2, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू √3a.b, देन द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड। नीट 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो दिया हुआ है उसको लिखना है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा इक्वल्स टू, ये कंडीशन दिया हुआ है √3a.b का मैग्नीट्यूड ए बी कॉस थीटा। यहाँ से दोनों साइड से ए बी कट जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू √3, टेन थीटा √3 होता है टेन 60 का वैल्यू, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। आपको कैलकुलेट करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, तो उसका फॉर्मूला लिख लो। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, ये आपको कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है √ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसमें रख देना है ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा 60 डिग्री, कॉस 60 स्क्वायर रूट, थीटा रख दिए, यहाँ बी स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 का वैल्यू हाफ,
तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट, और ये जो आएगा यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और रूट, रूट का मतलब पावर हाफ भी आप लिख सकते हो। ये हो जाएगा पावर हाफ, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स दिस एंड दिस विल बी, यानी दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए इक्वल्स टू 3i प्लस 4j प्लस 5k, एंड वेक्टर बी दिया हुआ है 3i प्लस 4j माइनस 5k। आपको ए और बी के बीच एंगल निकालना है। ए डॉट बी इक्वल्स टू, पहले मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, तो ए डॉट बी के लिए आई का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 इंटू 5, ये इक्वल टू 9 प्लस 16 और माइनस 25, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 25, तो कितना आ जाएगा 0। डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, यानी दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को बनाएंगे। तो आज यहीं तक करते हैं, एंड करते हैं।